फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस, और वो चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो बेटा, कई बार हम ऐसा होता है कि आप अलग अलग प्लांट देखो बेटा, तो हर एक के लीफ के कलर भी अलग अलग होते हैं। अगर आप सेम प्लांट ले लो तो सेम प्लांट में भी लीफ का जो कलर होगा बेटा, उसका शेड अलग होगा। हो सकता है वो डार्क ग्रीन कलर हो सकता है वो लाइट ग्रीन कलर हो, ब्लूइश ग्रीन हो, येलोइश ग्रीन हो। ऐसे एक ही प्लांट के लीफ भी बेटा अलग अलग कलर के हो सकते हैं। तो वो क्यों, ऐसा क्यों? सो इवन अ सेम प्लांट हैव अ मैनी शेड ऑफ द ग्रीन लीव्स, यानी बेटा सेम प्लांट में भी बहुत सारे शेड हो सकते हैं बेटा ग्रीन कलर की। तो ऐसा बेटा इसलिए है कि वो प्लांट में एक से ज्यादा पिगमेंट भी होंगे। वी कैन लुक फॉर एन आंसर ऑफ टू दिस क्वेश्चन बाय ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट। अगर बेटा मुझे इसका आंसर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ट्राई टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। नाउ व्हाट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी? तो यहां पर बेटा मैंने आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक पिक्चर बताया हुआ है। आपको क्या करना है, पीस ऑफ पेपर आता है बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए। वो पेपर के ऊपर आपको कोई लीफ लिया आपने, वो लीफ को बेटा आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, यानी वाटर के अंदर उसको थोड़ा उबाला। अब उबालोगे तो क्या होगा, उसमें से जो पिगमेंट होंगे, जो कंसंट्रेशन होगा, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होंगे, वो सब पानी में आ जाएगा। फिर उसका एक ड्रॉप लेके आपको ये पेपर पे रख देंगे। पेपर में मैंने एक ड्रॉप यहाँ रख दिया। अब आपको क्या करना है, वो पेपर को एक सॉल्वेंट के अंदर रखना है। यहाँ देखो ईथर एसीटोन सॉल्वेंट मैंने लिखा हुआ है, तो सॉल्वेंट के अंदर मैंने रख दिया। फिर वो सॉल्वेंट धीरे 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 ऊपर जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा वैसे हमें सारे पिगमेंट सेपरेट होते हुए नजर आएंगे। तो बेटा हर एक प्लांट में अलग अलग पिगमेंट होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ हम बताए कि 4 अलग अलग टाइप के पिगमेंट हैं। पिगमेंट नॉट अ सिंगल पिगमेंट ड्यू टू 4 पिगमेंट, यानी जो ये कलर होते हैं बेटा लीफ में, वो एक पिगमेंट की वजह से नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट 4 पिगमेंट है। जैसे कि क्लोरोफिल ए हो गया बेटा, जो ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है। दूसरा हो गया बेटा क्लोरोफिल बी, जो येलो ग्रीन कलर का होता है। तीसरा हो गया बेटा ज़ैंथोफिल, येलो कलर का होता है। एंड कैरोटीनॉइड, वो है बेटा येलो टू येलो ऑरेंज कलर के। तो देखो यहां पर हमने लिखा कि डिफरेंट लीफ ऑफ द सेम प्लांट हैज द डिफरेंट पिगमेंट। एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट्स विद द पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसका बेटा अगर हमें एनालिसिस करें कि कौन कौन से पिगमेंट प्लांट में है, तो हम कैसे कर सकते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी वी कैन एबल टू फाइंड आउट हाउ मेनी पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ। तो यहां पर हो सकता है बेटा वो क्लोरोफिल ए हो, जो ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल बी हो, वो येलो एंड ग्रीन कलर का होता है। ज़ैंथोफिल हो बेटा, वो येलो कलर का होता है। एंड जो कैरोटीनॉइड है बेटा, वो येलो टू ऑरेंज कलर का होता है। क्लियर? अब बेटा आगे देखिए टेक्स्ट बुक में क्या है। तो टेक्स्ट बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है। डिफरेंट पिगमेंट आर एबल टू एब्जॉर्ब द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब देखो बेटा क्लोरोफिल ए हमें क्यों ग्रीन दिखता है? क्योंकि वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। इसलिए ग्रीन लाइट क्या होती है बेटा? रिफ्लेक्ट होती है। जैसे अभी मैंने एक शर्ट पहना है बेटा ग्रीन कलर का, तो आपको ग्रीन दिख रहा है क्योंकि ये जो शर्ट है वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो इमिट कर रहा है, इसलिए हमें वही कलर दिख रहा है, बाकी सब कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बेटा हर एक पिगमेंट में अपना एक खुद का एक एबिलिटी होता है टू एब्जॉर्ब द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट। द पिगमेंट आर सब्सटेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द लाइट एट द स्पेसिफिक वेवलेंथ। हर एक पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। Let us study the graph showing the ability of the chlorophyll A pigment to absorb the light of the different wavelength। यानी बेटा ग्राफ ए जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ग्राफ ए इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये जो लाइन है, मैं थोड़ा थिक करके आपको बता रहा हूं ग्रीन कलर के, कि ग्राफ ए ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। क्या है? क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है बेटा।
दूसरा मैं बता रहा हूं लाइट ग्रीन से, ये क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है बेटा, ये हो गया हमारा क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और पिंक कलर से बना रहा हूं, ये हो गया बेटा हमारा कैरोटीनॉइड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये कैरोटीनॉइड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। सो डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ओके, और यहां से बेटा हमें क्या पता चलेगा, द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए pigment to absorb the light of the different wavelength. Of course, you are familiar with the wavelength of the visible spectrum. हम सबको पता है बेटा visible spectrum में क्या होता है, विबग्योर होता है, that is violet, indigo, blue, विबग्योर, G मतलब green, Y मतलब yellow, O मतलब orange and last में बेटा red। तो ये विबग्योर है। यहाँ पर अगर हम लिखे बेटा तो यहाँ आता है विबग्योर, यहाँ वाई आएगा ऑरेंज एंड दी रेड कलर, ऐसे हम लिख सकते हैं बेटा। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है बेटा आपको क्या शो कर रहा है, यहां पर मैंने लिखा हुआ बेटा द फर्स्ट ग्राफ जो है बेटा वो शो कर रहा है ग्राफ ए, ये वाला जो मैंने अभी बताया आपको, शोज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट। वो क्या शो कर रहा है बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द डिफरेंट पिगमेंट। यहां पर देखो बेटा क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब द ब्लू एंड द रेड लाइट मैक्सिमम, डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो हमने देखा बेटा कि अलग अलग पिगमेंट होते हैं वो अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो क्लोरोफिल ए है वो सबसे ज्यादा कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है बेटा, वो सबसे ज्यादा ब्लू लाइट एंड रेड लाइट को बेटा वो एब्जॉर्ब करता है। क्लियर, यहां तक पता चला। अब आगे देखते हैं, नाउ लुक एट द फिगर बी। अब हम फिगर बी की तरफ चले बेटा, ये रहा फिगर बी। वो क्या है बेटा, तो वो याद रखना बेटा वो है एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट मींस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, showing the wavelength at which the maximum photosynthesis occur in the plant। बेटा वो ये शो कर रहा है कि कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए इन द ब्लू एंड रेड लाइट सो शोज द हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब बेटा ये ग्राफ है किसका, तो ये ग्राफ है बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस, यहां पर देखो बेटा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस ये ग्राफ किसका है, सो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बेटा। तो इससे ये ग्राफ से हमें क्या पता चलता है बेटा, ये ग्राफ से बेटा हमें पता चल रहा है कि एग्जैक्टली आप देखो बेटा कि एक तो ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है और एक रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्लियर पता चल रहा है, एक ब्लू में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है और रेड में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। हैंस वी कंक्लूड दैट, इसलिए बेटा हमने आगे क्या देखा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जहां पर बेटा फोटोसिंथेसिस में, जहां पर, यहां मैं ये लाइन को बेटा थोड़ा और आपको अच्छा दिखे इसलिए मैं इसको पिंक कलर से बना रहा हूं, किसका, क्लोरोफिल ए का। तो जहां पर बेटा क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है, जहां पर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है वहीं पर फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज्यादा है। ब्लू लाइट और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा है। तो सेकंड ग्राफ क्या शो कर रहा है बेटा, द सेकंड ग्राफ शो कर रहा है शो विच द लाइट हैज मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। ओके, कौन सी लाइट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रही है वो बता रहा है बेटा सेकंड ग्राफ। और यहां पे हमको पता चल रहा है ब्लू एंड द रेड लाइट शोज द मैक्सिमम वेयर द क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। जहां पर क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वही लाइट बेटा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो कर रही है। अब तीसरा जो ग्राफ है वो हम बना रहे हैं बेटा किसका, ओवरलैपिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ
chlorophyll A, that is the absorption spectra of chlorophyll A, एंड दूसरा जो है बेटा रेड कलर से मैं आपको बना दूं तो ये है बेटा एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो ग्राफ सी शोज 1-to-1 ओवरलैपिंग. यानी यहां पर हमने क्या किया बेटा, ए और बी ग्राफ को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया. कौन सा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ, यहां से आपको बता रहा हूं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए का ग्राफ एंड एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस. बेटा दोनों को मैंने क्या कर लिया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया. तब मुझे पता चला बेटा जो लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा है वहीं पर फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा है. दैट्स व्हाई वी इंडिकेट दैट द क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट. इसलिए बेटा हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं और क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है बेटा वो सबसे ज्यादा चीफ पिगमेंट की तरह काम करता है और वही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. पर वैसा भी नहीं है बेटा, बाकी के पिगमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं. आपको मैं सिंपली एक चीज बता दूं कि यहां पर ध्यान से देखना कि ये जो ग्राफ बेटा आपको दिख रहा है, ये ग्राफ में यहां पर मैं अभी जो बता रहा हूं, अब देखना ध्यान से कि ये पॉइंट जो है, ये पूरा ग्राफ है बेटा, ये क्लियरली फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रा है. ओके, अब यहां पर देखो बेटा मैं पिंक लाइन से बना रहा हूं ये वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए, और ये ऊपर जो रेड लाइन से बना रहा हूं वो है एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब एक पॉइंट मैं बना रहा हूं बेटा, ये ध्यान से देखना कि यहां पर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, फिर भी सम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है. यहां पर क्लोरोफिल बहुत कम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर भी सम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है. यहां पर ग्रीन लाइट जो है बेटा, वो लाइट में क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, फिर भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है. उसका मतलब बेटा अगर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन नहीं है, क्लोरोफिल ए लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, फिर भी फोटोसिंथेसिस तो हो ही रहा है. उसका मतलब बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए ही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, हो सकता है दूसरा भी पिगमेंट हो. यानी फ्रॉम द ग्राफ द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ग्राफ के बेसिस पे बेटा हम बोल सकते हैं मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन द ब्लू एंड रेड लाइट में होगा. के पर उसके अलावा बेटा अदर लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि अदर लाइट जो है बेटा वो दूसरे पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं. तो दूसरे पिगमेंट जो है बेटा, अदर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड नोन एज दी एसेसरी पिगमेंट. और बेटा ये एसेसरी पिगमेंट का मेन रोल क्या है, तो जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ, यानी डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करते हैं बेटा. और वो किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को देते हैं, और बोलता है भाई तू फोटोसिंथेसिस कर. यानी बेटा ये जो एसेसरी पिगमेंट है उसका रोल क्या है, दे एब्जॉर्ब द वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. दूसरा बेटा अगर सोचो सब लाइट एक साथ क्लोरोफिल ए के ऊपर आ जाए, सब लाइट एक साथ क्लोरोफिल ए के ऊपर आ जाए तो क्लोरोफिल ए का हो जाएगा बेटा फोटो ऑक्सीडेशन, और इसीलिए ये दूसरे जो पिगमेंट है बेटा वो लाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को देते हैं. तो क्लोरोफिल ए को वो क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्ट भी करते हैं फ्रॉम दी फोटो ऑक्सीडेशन. क्लियर बेटा, ये पता चला. तो ये है बेटा हाउ मेनी पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. एक बार वापस मैं फिर से बोल देता हूँ ब्रीफ में. अगर आप एक ही प्लांट ले लो बेटा तो उसमें भी लीफ के कलर अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक प्लांट में एक पिगमेंट से ये कलर नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट होते हैं जो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से एनालिसिस कर सकते हैं. क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू रिंग, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो, कैरोटीनॉइड येलो एंड येलो टू ऑरेंज, ये अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स हैं. यहां पर ग्राफ ए बेटा जो शो कर रहा है वो है डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और यहां पर मैंने जो पिंक कलर से बनाया हुआ है बेटा वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. याद रखना बेटा ये मिस्टेक ना हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए, जिससे हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा लाइट
क्लोरोफिल ए कौन सी एब्जॉर्ब करता है? बी मैनी ब्लू कलर एंड दी रेड कलर की। फिर ग्राफ बी है बेटा, वो क्या करता है? वो है एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ दी फोटोसिंथेसिस, मतलब कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो उस ग्राफ से पता चल गया भाई, जहां पर ब्लू और रेड मीन्स जहां पर क्लोरोफिल ए का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है वहीं पर फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है। तो ग्राफ सी में मैंने दोनों के ऊपर ओवरलैपिंग कर दिया। ओवरलैपिंग करने से पता चला कि क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है, उसको हम चीफ पिगमेंट बोलेंगे, जो फोटोसिंथेसिस में मेन रोल प्ले करता है। पर कहीं कहीं ऐसा भी है बेटा, जहां पर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन नहीं है वहां पर भी फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है। दैट मीन्स दूसरे जो पिगमेंट है उसका भी यहां पर रोल होगा। तो दूसरे पिगमेंट का क्या रोल है बेटा? तो उसको हम एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। और वो क्या करते हैं बेटा? वाइड रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को देते हैं, और बेटा वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दूसरा बेटा ये जो एसेसरी पिगमेंट है उसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बेटा? दे प्रिवेंट द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ दी क्लोरोफिल ए, क्योंकि अगर पूरा लाइट क्लोरोफिल ए के ऊपर एक साथ चला गया तो क्लोरोफिल ए डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, इसीलिए वो दूसरे जो एसेसरी पिगमेंट है बेटा वो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। क्लियर बेटा? अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।